नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है टोंक के टोडा राय सिंह से। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां भाई बहन से बर्बरता का वीडियो सामने आया है। दोनों को जूते की माला पहनाई, युवक से मारपीट कर उसे चिमटे से दागा। पीड़ित के पिता ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। पीड़ित पर लड़की को भगाने का आरोप था। समाज की पंचायत के बाद यह बर्बरता की गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर टोंक से। दौलत मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंचायत होती है, समाज की पंचायत, और उसके बाद एक भाई बहन से इस तरह का सलूक। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक थाना इलाके का ये पूरा मामला यानी टोडा राय सिंह थाना इलाका है, उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और अभी दोनों ही पक्ष जो है उसको लेकर के लांबा हरि सिंह थाने में बैठक हो रही है। एडिशनल एसपी राकेश कुमार देरवा है। पूरा मामला सामने आने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद में पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो लड़का है उसको भी डिटेन करने की बात सामने आई है। दरअसल केकड़ी थाना इलाके में ये युवक है वो काम करता था। इस पर आरोप है किसी लड़की को भगाकर ले जाने का। उसके बाद इन समाज की पंचायत होती है और इन भाई बहन के साथ बर्बरता का जो इस तरह की बर्बरता होती है। ये फैसला पंचायत में सुना है। ये फैसला जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है बर्बरता की, ये फैसला पंचायत का था। देखिए, फैसला पंचायत का था। पंचायत होने के बाद में इस तरह का वीडियो आया है, तो अभी इसके बारे में कहना सही नहीं है कि किसका फैसला था। लेकिन जिस तरह से वीडियो जो सामने आया उसमें जो बर्बरता हुई है ये पंचायत के बाद में हुई है। दरअसल जो ये लड़का है ये किसी लड़की को जानकारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 8 नवंबर की देर रात 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई जमीन के अंदर 10 किलोमीटर नीचे थी। वहीं भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। नेपाल में 1.5 घंटे में 2 झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण यहां डोटी जिले में एक घर गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के तेज झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी महसूस किए गए। नवंबर महीने में भूकंप की 10वीं घटना है। नवंबर की शुरुआत से लेकर अब तक दुनिया में भूकंप के झटके 10 बार महसूस किए जा चुके हैं। आइए बताते हैं आपको कि इस महीने भूकंप से कहां कहां धरती कांपी है। तो 10 बार इस महीने में भूकंप की ये 10वीं घटना है पूरी दुनिया में। और इस बार ये भूकंप आया, नेपाल इसका केंद्र बताया गया, और इसके झटके दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी महसूस किए गए। फिरोजपुर में चौकस बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में ड्रोन की एक्टिविटी दिखाई दी, जिस पर वहां तैनात बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पंजाब पुलिस को खेत में पड़ा हुआ एक बड़ा ड्रोन मिला है। फिरोजपुर से खबर है, बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में ड्रोन की एक्टिविटी दिखाई दी, जिस पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर इस ड्रोन को नष्ट किया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पंजाब पुलिस को खेत में पड़ा हुआ एक बड़ा ड्रोन भी मिला। ये तस्वीरें देखिए, ये उस ड्रोन की, काफ़ी बड़ा ड्रोन आकार में, साइज में ड्रोन काफ़ी बड़ा दिखाई भी दे रहा है। अमूमन ड्रोन काफ़ी छोटे छोटे आपने देखे होंगे, लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। यानी अब इसकी जाँच की जा रही है किस लिए पाकिस्तान की सीमा से इस ड्रोन को यहाँ पर भेजा गया था और किस तरह की जानकारी ली जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बुधवार तड़के एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक युवक गंभीर हालत में है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है। सभी लोग संभल जिले के रहने वाले हैं और दिल्ली में ऑटो चलाने का काम करते थे।
देखिए, जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है, गजरौला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक ऑटो जिसमें 5 लोग थे, उसमें से ये लोग जा रहे थे दिल्ली की तरफ। इसमें 4 लोगों इनका एक एक्सीडेंट हुआ है एक अज्ञात वाहन के साथ में। वो क्लियर हो जाएगा, हम लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवा रहे हैं जिस वाहन के साथ हुआ है। इसमें 5 लोगों में से 4 लोगों को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल में हम लोगों ने भर्ती कराया है, जिससे हम लोग मिल भी लिए हैं। मेरे और डीएम साहब द्वारा उनसे बात भी करी गई है, उनके परिवारजनों को सूचित किया गया है। अभी तक जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है वो स्टेबल है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी यार्ड में एक मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गई। इससे चेन्नई हावड़ा मुख्य लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी यार्ड में कोयले लदी मालगाड़ी की कई बोगियां बेपटरी हो गई। साउथ सेंट्रल रेलवे के पीआरओ ने ट्रेन के बेपटरी होने की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि इस कारण चेन्नई हावड़ा मेन लाइन पर 9 ट्रेनें रद्द की गई। कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया, साथ ही कई के रूट भी बदले गए। गुजरात में खेड़ा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के पलाना गांव में कपास के बोरे के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना में गोदाम मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। प्रदेश में खाकी को शर्मसार करने वाली 3 घटनाएं सामने आई हैं। पाली में हेड कांस्टेबल का खाकी के गुमान में बुजुर्ग का अपमान करने का वीडियो सामने आया है। वहीं कोटा में शराब के नशे में बहका एएसआई एक महिला के घर में घुस गया, जिस पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं कोटा एमपी बॉर्डर पर धरना हटाने के लिए एमपी पुलिस की बर्बरता देखने को मिली, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, सुना तो होगा ही। यही स्लोगन है राजस्थान पुलिस का। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देख आप हैरान रह जाएंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसे खाकी विश्वास जीतेगी और आमजन में खाकी पर भरोसा बढ़ेगा। पहले ये तस्वीरें देखिए। एक पुलिस वाला है, खाकी पहने, आपको दिखाई दे रहा होगा टीवी स्क्रीन पर, वर्दी में है, और एक मजबूर बुजुर्ग महिला असहाय सी आपको इसके कदमों में नजर आ रही होगी। ये पुलिस से फरियाद लगाने पहुंची है शायद, लेकिन पुलिस फरियाद कैसे सुनती है इसकी एक बानगी इस तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये खाकीधारी इस बुजुर्ग महिला को लात मार रहा है। यह हेड कांस्टेबल है। वर्दी की गर्मी इसके अंदर इस कदर समा गई है कि ये लिहाज भूल गया है आम इंसान का। बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है भूल गया है शायद। ये तस्वीरें पाली जिले के जयतारण उपखंड के बलाड़ा गांव की है। बुजुर्ग को लात मारने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हेड कांस्टेबल को चौकी से हटा दिया गया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग महिला के बेटे को पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था। बुजुर्ग महिला का कसूर इतना था कि वो ये पूछने थाने आई थी कि आखिर उसके बेटे को पुलिस ने क्यों पकड़ा, और उसके बदले इस बुजुर्ग महिला पर लातें बरसा दी गई। टोंक के टोडा रायसिंह से इस वक्त की बड़ी खबर है। भाई बहन से बर्बरता का वीडियो सामने आया है। दोनों को जूते की माला पहनाई गई। युवक से मारपीट कर उसे चिमटे से दागा गया। पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। पीड़ित पर लड़की को भगाने का आरोप है। समाज की पंचायत के बाद यह बर्बरता हुई। कोचिंग नगरी में खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई। मामला प्रतापनगर इलाके का है, जहां एक पुलिस अधिकारी ने इतनी पी ली कि वो अपने होश खो बैठा। ये देखिए पुलिस का एक और चेहरा। दारू के नशे में ये पुलिसकर्मी एक महिला के घर में घुस गया और ये जनाब महिला के घर में घुसकर बदतमीजी करने लगे। एएसआई को देखकर लोगों ने हंगामा कर दिया। पीड़ित महिला ने इसके बाद थाने में एएसआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने अब आरोपी एएसआई मेघराज को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एएसआई मेघराज किशोरपुरा थाने में तैनात है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी एएसआई को गिरफ्तार किया। बोरखेड़ा थाना पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। बात कोटा की, जहां खातौली इलाके में धर्मेंद्र पारेता नामक युवक के सुसाइड प्रकरण से जुड़ा एक और पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एमपी पुलिस के जवान दुकान के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालकर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं।
पुलिस की बर्बरता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को एमपी से सटे इलाके का ये वीडियो है। एमपी पुलिस से परेशान होकर धर्मेंद्र पारेता नामक युवक ने सुसाइड कर लिया था और परिजनों ने जोरदार आक्रोश जताते हुए धरना प्रदर्शन किया था। उसी दिन एमपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों की भीड़ को खदेड़ा था। ये वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। उससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जज के रूप में उनकी पहली नियुक्ति साल 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई थी। उससे पहले 1998 से 2000 तक भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। उन्होंने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश भर के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की 1 दिवसीय हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में देश के आंतरिक सुरक्षा के हालात, आतंकवाद के खतरे समेत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर मंथन हुआ। सुजानपुर से पहले पीएम मोदी ने शाहपुर के चंबी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मां ब्रजेश्वरी को नमन करते हुए हिमाचली भाषा में अभिवादन से की। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और लोगों से उसे सत्ता से दूर रखने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन सरकार से विकास को रफ्तार मिली है। इस दौरान उन्होंने पिछले 5 सालों में केंद्र और जयराम सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने यहां महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। साथ ही लोगों से विकास के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मां ब्रजेश्वरी की धरती से सारे यहां जो नमस्कार। अगले 5 साल कांगड़ी दी तरक्की, विकास, रोजगार कने विश्वास दे होण इस ताई आज तुम्हारे ने गल करने इत्थी आया। तुम्हारे ने गल करी ने मिंजो बड़ा खरा लगदा। मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। साथियों, भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। जब हिमाचल में स्थिर सरकार होगी, उसके पास डबल इंजन की ताकत होगी, तो पुरानी चुनौतियों को भी दूर करेगा और नई ऊंचाई भी उतनी ही तेजी से प्राप्त करेगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे
तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के में इतना ज्यादा ब्याज दिया, बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। भाइयों बहनों, ये आशीर्वाद ही नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा सरकार बनाएंगे। लोगों को जरूर बताइए कि 12 नवंबर को जब बूथ पर पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को देखें और कमल के फूल पर अपना वोट डालें। और अब बात रणथंभौर की, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने जंगल सफारी का मजा लिया। सचिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए सुबह सुबह निकले और सफारी के दौरान जोन नंबर 1 में सचिन को बाघिन नूरी का दीदार भी हुआ। बाघिन नूरी आज सुबह जंगल में शिकार की कोशिश कर रही थी। जंगल सफारी के दौरान सचिन की पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ रही। वहीं हिमाचल के चंबी में पीएम मोदी ने मानवता की मिसाल पेश की। यहां उन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस के जाने के बाद पीएम का काफिला रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह की तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं, जब वो आम लोगों के लिए खुद उनके लिए समझौता करते हैं। ऐसी एक तस्वीर देखिए दिखाई भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठे हैं, सामने से एक एम्बुलेंस जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को रुकवाया और पहले उस एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरा। हिमाचल के चंबी से ये तस्वीरें। बक्सर में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में प्रख्यात कलाकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। बक्सर के अहिरौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े कलाकार भाग ले रहे हैं। अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रवि किशन, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। पहले दिन कैलाश खेर के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अहिरौली पहुंचे थे। और इसका पूरा तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जारी है। 3 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने 50 रन बना लिए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, मैच पर अपडेट, बड़ा अपडेट। T20 वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जारी, 3 विकेट पर 50 रन। न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर 50 रन अब तक बना चुकी है। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने को ही है, क्योंकि एक तरफ सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी है, तो दूसरी तरफ भारत की भिड़ंत भी इंग्लिश टीम से होने जा रही है। हालांकि टीम इंडिया को चीयर अप करने वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल में जीत दर्ज करे, ताकि फाइनल में दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच एक बार फिर से भिड़ंत देखने को मिले। लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल में भिड़ने जा रही दोनों टीमों की स्थिति और पिछले आंकड़े जान लेते हैं।
ग्रुप ए सेमीफाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम भले ही कागजों पर मजबूत नजर आती हो, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अप्रत्याशित परिणाम देने वाली पाकिस्तान का सामना करने पर इतिहास को भी धता बताना होगा। हालांकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक का सफर उतार चढ़ाव वाला जरूर रहा और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और आयरलैंड को हराकर ग्रुप ए में शीर्ष की जगह हासिल की और इस लिहाज से पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी नजर आता है। लेकिन अब स्थितियां जो बनी हैं वो इतिहास दोहराने जैसी लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान 1992 के वनडे वर्ल्ड कप में बमुश्किल सेमीफाइनल में पहुंच पाया था, लेकिन यहां उसने न्यूजीलैंड को हराया और आखिरकार खिताब पर कब्जा भी जमाया। वर्ल्ड कप के आंकड़े ये बताते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 3 बार भिड़ंत हो चुकी है। 1992, 1999 में 2 बार वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2007 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दोनों टीमें भिड़ी थी, जिसमें हर बार न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अपने खेल की ही बदौलत न्यूजीलैंड पिछले 4 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन खिताब से ये टीम अब तक दूर ही रही है। केन विलियमसन की अगुवाई वाली टीम पाकिस्तान को शुरू में झटके देकर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बल्लेबाज अभी तक रन बनाने के लिए जूझते नजर आए हैं। खास तौर पर कप्तान बाबर रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान भी अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। यहां तक कि बांग्लादेश के खिलाफ 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी फिर से उसी मैदान पर लौटेंगे जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के शीर्ष क्रम को थर्राया था। मजेदार बात यह भी कि पाकिस्तान का मजबूत पक्ष भी उसकी गेंदबाजी है। हालांकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स और कप्तान विलियमसन अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी ऐसे में बढ़ जाती है। वैसे ऊंची नीची डगर पर चलकर इस मुकाम तक पहुंची पाकिस्तान की टीम को भी अब साबित करना होगा कि सेमीफाइनल तक का उसका सफर केवल संयोग नहीं था। उसके लिए तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की भूमिका अहम होगी। बता दें कि पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार और ओवरऑल छठी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम लगातार तीसरी और ओवरऑल चौथी बार अंतिम 4 में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल में 28 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें 17 बार पाकिस्तान जीता है तो न्यूजीलैंड को 11 मैचों में जीत मिली है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 बार भिड़ंत हो चुकी है। 4 में पाकिस्तान ने और 2 में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। और तलब है कि 2007 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से हुआ था और तब पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महेंद्र सिंह धोनी, इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में चौके, छक्के और हेलीकॉप्टर शॉट की तस्वीर कौंधती होगी, पर रांची के JSCA ग्राउंड में कैप्टन कूल अलग ही अंदाज में दिखे और बल्ला छोड़कर लॉन टेनिस में रैकेट पर हाथ आजमाते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की। कैप्टन कूल ने आज हाथ में बल्ले के बजाय रैकेट थामा और क्रिकेट के मुकाबले की तरह ही टेनिस में भी अपने शानदार खेल से विरोधी टीम को धूल चटा दी। दरअसल धोनी ने JSCA स्टेडियम में आयोजित झारखंड टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहले ही मैच में 9-0 से शानदार जीत हासिल कर ली। इस खेल में उनका साथ दे रहे थे उनके जोड़ीदार सुमित बजाज। धोनी के साथ टेनिस खेलकर सुमित खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। हमारे साथ सुमित बजाज हैं। सुमित, आज का गेम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। मतलब माही सर के साथ 2 साल बाद कंपटीशन में पार्ट लेना, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस माही सर किए हैं, इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, हेलीकॉप्टर शॉट बहुत अच्छा लगाते हैं क्रिकेट में। टेनिस का कौन सा शॉट था भाई वैसा? बेसिकली वो स्मैश ज़्यादा अच्छा मारते, तो मैं तो स्लैम डंक के बोलता हूँ। लाइक प्रीवियसली मैंने बोला था कि वो स्लैम डंक काफ़ी अच्छा मारते, जो कि बॉल गिरने के बाद नेट क्रॉस कर जाता आपका, तो वो काफ़ी अच्छा था। उनका परफॉर्मेंस वाकई में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।